हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में और हम इसके बाद में जानेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो वो एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है और क्या है, एफपीएस सिस्टम। इन तीन सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स के ये एक सीरीज चल रही है, उसमें हम ये सब चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लेक्चर 1 में हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। और सेकंड वीडियो जो लेक्चर हमने बनाया था वो तो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो पूरे एंटायर फिजिक्स में आपको यूज़ होने वाला है। एसआई प्रीफिक्स है, हेक्टो है, डेसी है, फेम्टो है। सो इनका कन्वर्जन फेम्टोमीटर टू नैनोमीटर कैसे किया जाता है, नैनोमीटर टू गीगामीटर कैसे किया जाता है, मेगामीटर टू योटामीटर कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों की मैंने ट्रिक बताई है। पूरे एंटायर फिजिक्स में आपको वहाँ पर से वो चीज़ें यूज़ होती हैं और कहीं बुक में भी वो ट्रिक नहीं है, बस मेरी खुद की बनाई हुई वो ट्रिक है। सो बच्चों, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं, हम शुरू करेंगे हमारे इस नई वीडियो को। बच्चों, यूनिट्स मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। एक मतलब यूनिट्स को हमको मेजरमेंट करना है, कोई चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। मास है, लेंथ है, टाइम है, हम सेकंड में वगैरह मेजर करते हैं टाइम। सो उसे मेजर करने के लिए हमें एक नीड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की नीड है हमें। और वो जो और एक्सप्रेस उसका मेजरमेंट एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसकी नीड होती है वो यूनिट की। तो वो जो क्वांटिटी है, वो सेलेक्टेड जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी कहते हैं। मैंने डेफिनेशन भी लिख के दी है। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेस इट्स मेजरमेंट, वी नीड अ स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। दिस सेलेक्टेड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉल्ड इज यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक अगर आपको इजी बताऊं मैं, तो एक स्टैंडर्ड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, जिसे हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। सिंपल 3 टाइप के मैं लिखूंगा यहाँ पर, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अभी देखिए, हम कंसिडर करते हैं लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर करते हुए 3 सिस्टम हम लिख रहे हैं यहाँ पे। भाई, इसके बारे में जो हिस्ट्री है, एसआई सिस्टम कहाँ से, कब से एसआई सिस्टम मतलब वर्ल्ड वाइडली यूज़ करने लग गया, वो भी हम उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा मैं आपको। सो देखते हैं पहले लेंथ, मास, टाइम। ये फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू, लेंथ, मास और यहाँ पर ये टाइम। देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पर ये सिस्टम भी होगा। अभी देखिए, फर्स्ट सीजीएस सिस्टम लिखेंगे हम। अभी लेंथ, मास, टाइम, ये जो सीजीएस है, ये यहाँ पर जो इसका यूनिट आने वाला है उसका फर्स्ट लेटर होगा। आपको पता होगा, ये सब चीज़ें बेसिक है फिजिक्स में, ये पता होनी चाहिए हर एक को। सीजीएस मतलब लेंथ हम सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए ये सी आ गया था, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अभी एक चीज़ बताइए मुझे कमेंट में कि ये वाला मीटर, देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं, ये वाला मीटर और ये मीटर, इसमें क्या डिफरेंस है? कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम है और टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, पूरा की पूरा टाइम के लिए सेम ही है, वो है सेकंड। सीजीएस यूनिट के बाद आता है एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट, सो लेंथ में, एफपीएस यूनिट में हम लेंथ मेजर करते हैं फुट में, फिर हम मास मेजर करते हैं पाउंड में, उसके बाद में हम टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। यहाँ से कन्वर्जन की भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा आपको। कन्वर्जन मतलब जैसे कि हमने मीटर में देखा था पिछले वीडियो में, सो यहाँ पर मास वगैरह जो चीज़ें हैं उसमें कन्वर्जन क्या होता है। और आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊँगा लेंथ, मास, टाइम की। सिंपल है, एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे उसे। आखिरी एमकेएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम है। ठीक है, यूनिट का एमकेएस सिस्टम है, उसमें लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में, देन मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, मास मेजर करेंगे किलोग्राम में, और हम टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, एस फॉर सेकंड। देखिए, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। एमकेएस में एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर टाइम। सिंपल है, यहाँ से आया। अब देखिए, 1911 में जब वेट्स एंड मेजरमेंट की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर ऐसे उन्होंने ये किया कि मतलब वर्ल्ड वाइडली एक ही सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ होना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस में 11 जनरल कॉन्फ्रेंस में वेट्स एंड मेजर की
वहाँ पर उन्होंने MKS सिस्टम को वर्ल्ड वाइडली उसको ऐसा कंसिडर किया कि वो SI सिस्टम हम उसे यूज़ करेंगे, मतलब MKS सिस्टम को पूरी इंटरनेशनल सिस्टम कंसिडर करेंगे। वहाँ से इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट मतलब SI सिस्टम वहाँ से शुरू हुआ। तो इसे कहते हैं MKS यूनिट को हम क्या कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल D सिस्टम्स, ठीक है, D यूनिट्स ऑफ सिस्टम्स ऐसे कहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में आई थिंक। सो ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। उसके बाद में हम देखेंगे कि 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच क्विंटल, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड, ये सब चीज़ें हमें बात करनी है। नोट डाउन कर लिया इसे, हो गया नोट डाउन। चलो, अरे ये रह गया तो चलो हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लेंथ, मास, टाइम, इनकी डेफिनेशन जानेंगे हम। इजी है डेफिनेशन, लेंथ, मास, टाइम। देखिए लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सिंपल है, हम मेजर करते हैं। देखिए लेंथ है, इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। 2 पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, हम लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। फिर बाद में है मास, सभी को पता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, और सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी और सब्सटेंस। देन टाइम है, टाइम मतलब गैप बिटवीन 2 इवेंट, गैप बिटवीन 2 इवेंट, गैप बिटवीन 2 इवेंट्स। अभी इसके इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा मैं आपको। देखो लेंथ हम मेजर करते हैं, अभी स्टैंडर्ड भी है सिस्टम इसके और नॉन स्टैंडर्ड भी सिस्टम से। लेंथ पहले यार्ड में मेजर की जाती थी, फिर बाद में हम कहते हैं पाम में मेजर की जाती थी, या क्यूबिट में हम लेंथ मेजर करते थे हम, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग उसके सिस्टम्स थे। तो अभी हमें जो सिस्टम्स दी गई है CGS, FPS और MKS, उसको ही हम MKS को क्या कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं, वो स्टैंडर्ड हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ये मास लिखना था ना मैं यहाँ, अरे यार हाँ, मास अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अब मास हम वेट बैलेंस है, मतलब ये क्या कहते हैं इसे, फिजिकल बैलेंस है, बीम बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है, उसी से हम क्या कहते हैं, मास मेजर करते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट है। टाइम मेजर करने के लिए मैंने बताया था आपको, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वहाँ से भी हम टाइम मेजर कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसे। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मास वगैरह के बारे में। कन्वर्जन ऑफ मास, अभी मुझे बताइए आप, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, 1000, करेक्ट है। उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम में कितना लिखेंगे, ठीक है, 1 लाख ग्राम। अब मुझे बताइए 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम। इसे मेट्रिक टन भी कहेंगे हम, मतलब मेट्रिक टन या फिर टन, इसे दोनों भी चीज़ें कह सकते हैं। अब US टन और ये मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो टन है उसमें डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा आपको क्या डिफरेंस होता है। ये मेट्रिक टन इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम। और 1 US टन जो होता है, 1 US टन वो होता है 907.18 किलोग्राम। देखिए ये स्टैंडर्ड है, और ये US का टन है। ये कितना, कहाँ का है, US का टन है। ये स्टैंडर्ड है 1000 किलोग्राम, और ये कितना है 907.18 ये क्या है, किलोग्राम। ये 1 US टन है, ठीक है। ये डिफरेंस है, बस हम इसे कंसिडर करेंगे, इसे नहीं करेंगे कंसिडर, वो US में यूज़ किया जाता है। इसका आपको मुझे आंसर कमेंट में बताइए, ग्राम में कितना होगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे पाउंड के बारे में। 1 पाउंड इज इक्वल टू आधे किलोग्राम के करीब होता है। ये आधे किलोग्राम के 0.453
किलोग्राम के करीब करीब होता ही है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये था सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेसिक कंसेप्ट